आज का जो श्लोक मैंने पढ़ा है उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यदि भारत के 1% लोगों ने भी भगवत गीता को ढंग से पढ़ा होता तो हमारा देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं होता। और आज जो ये सारी चीजें हो रही हैं देश में, वो भी नहीं हो रही होती। सवाल सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चों को भी भगवत गीता नहीं पढ़ा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को भी भगवत गीता एक्सप्लेन करना चाहिए, चाहे वो सुनना चाहते हो या नहीं। कुछ इस तरह से बताओ जिससे उन्हें उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए। धीरे धीरे ही सही वे भी हमारी ही तरह भगवत गीता पढ़े और जाने उस चीज को, और अपने आप को इतना सक्षम बना ले कि कोई उन्हें कुछ भी ना कर सके। तो आइए देखते हैं कर्म योग का श्लोक नंबर 30। मैं हूं मिली और उपनिषद कथा चैनल में आपका स्वागत है। श्लोक और श्लोक का एक्सप्लेनेशन डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूं कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपका साथ और सहयोग ही मेरे लिए प्रेरणा बनता है। आइए श्लोक शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 30। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। यहाँ पर श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि मैं अंतर्यामी हूँ। अंतर्यामी मतलब जो सारी चीजें जानता है। मुझ अंतर्यामी में लगे हुए चित्त द्वारा, जो मेरे बारे में ही बार बार सोचता है, ऐसे चित्त वाले होकर सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब इसमें भगवान ने काफी चीजें कह दी है एक ही श्लोक में। सबसे पहले वे अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भक्ति मार्ग में नहीं जाते हैं। वे ऐसा कहेंगे कि श्री कृष्ण जो है वह बड़े अहंकारी थे, उनमें बहुत अहंकार है, इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे भजो, मेरी पूजा करो। पर ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों को भक्ति मार्ग के बारे में पता नहीं है वे ऐसी चीजें बोल सकते हैं, पर जिन्हें पता है कि भक्ति क्या होती है वे अच्छे से जानते हैं कि परमात्मा कौन बनता है। मैंने मेरे आगे वाले वीडियोस में भी बताया है कि परमात्मा या परम तत्व किसे कहते हैं। आप मेरी सीरीज सुनकर समझ सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण ये कह रहे हैं परमात्मा में लगे हुए मन वाले, मतलब जिसे पता है कि सत्य क्या है, जो उस सत्य को जान लेता है और जिसका मन पूरी तरह से सत्य में ही लगा हुआ है। उसमें एक चीज नहीं रहती है और वह है ममता। हम ममता को बहुत पॉजिटिव चीज या पॉजिटिव इमोशन की तरह लेते हैं, बट ओरिजिनली ऐसा नहीं है। यदि हमें इंटेलिजेंट बनना है और हमें इमोशनली भी चीजों को टैकल करना है, हमें करुणा होनी आवश्यक है। पर जब हम ममता की बात करते हैं तो ममता में एक अहम भाव आता है। यदि हम ममता शब्द को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जो मेन तत्व जो है वह है ममत्व। ममत्व अर्थात मेरा, और जो मैं को रिप्रेजेंट करता है वही अहंकार है। जैसे मैंने पहले भी कोई कहानी बताई थी कि किसी व्यक्ति का घर जल रहा था और वो रोने लग गया। गांव के किसी आदमी ने उसे कहा कि भाई रोता क्यों है, तेरे बेटे ने तो ये घर बेच दिया है। उस आदमी का रोना अचानक गायब हो गया। उतने में उसका बेटा आ गया और उसने कहा, अरे पिताजी कुछ करते क्यों नहीं हो, हमारा घर जल रहा है। तब उस आदमी ने कहा, अरे इसने तो बताया कि हमने घर बेच दिया है। बेटे ने कहा, हाँ बेचा तो है पर पैसे आए नहीं थे। तुरंत उस आदमी के मन में फिर से ममता जाग उठी। उसे लगा कि अरे ये तो मेरा घर है और मेरा घर जल रहा है। जब भी कभी भी हमें ये मेरा है उस चीज का अनुभव रहेगा तो हम उस चीज को लेकर अहम भाव महसूस करते ही करते हैं। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि तू ममता रहित हो जा। पहले ये कह रहे हैं आशा रहित हो जा। अब
हम जो आज के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखते हैं तो हम कहते हैं आशा अमर है, आशा है तभी हम कोई काम कर सकते हैं। पर ईश्वर तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तू आशा ही छोड़ दे, आशा रहित हो जा। अर्थात तू कोई भी चीज सोच ही मत कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, बस सिर्फ कर्म कर, जो सही होगा वो होकर ही रहेगा। तू ये मत सोच कि तेरे लिए कोई और आएगा और तेरे लिए काम करेगा, जैसे हम बैठे हो और कोई आकर हमको खिला जाए। नहीं, हमें ये नहीं सोचना है। हमें खुद को कुछ तो काम अवश्य करना पड़ेगा जिससे हम हमारा पेट पाल सकें। इसलिए भगवान कह रहे हैं आशा भी मत रख, आशा छोड़ दे, कोई और तुझे समझेगा, ये भी आशा छोड़ दे। ममता अर्थात ममत्व का भाव भी छोड़ दे। और तीसरी चीज ईश्वर ये कह रहे हैं संताप रहित हो जा। संताप का अर्थ होता है ज्वर, ज्वर अर्थात बुखार। आपको पता होगा जब हमारी तबीयत खराब होती है और शरीर तपता है ना, उसे संताप कहा जाता है। जब हम बीमारियों से लड़ नहीं सकते तब हमारे शरीर के अंदर ताप पैदा होता है। जब हमारे अंदर मोह जागता है तब शरीर में गर्मी पैदा होती है। जब हम लोभ से ग्रसित होते हैं तब भी हमारा शरीर गर्म हो जाता है। हमें चीजों को अपने स्वार्थ के लिए करना आता है, तभी हमारे अंदर संताप पैदा होता है। भगवान ये कह रहे हैं तू निस्वार्थ हो जा, सिर्फ ये सोच कि ये काम तुझे दिया गया है और तुझे करना है। पूरी तरह से निष्ठावान हो जा और मान ले कि ये परमात्मा का काम है और तू कर ले। जो भी व्यक्ति इस तरह से कर्म करता है उसकी हमेशा ही जीत होती है, उसकी जीत निश्चित होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यदि 1% व्यक्तियों ने भी अगर भगवत गीता ढंग से पढ़ी होती, सिर्फ रटने के बजाय समझी होती, तो हमारा देश कभी भी गुलाम नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आज जो बच्चों को स्ट्रेस और टेंशन होता है चीजों को लेकर, वह उन्हें कभी नहीं होता और आगे भी ना हो। इसलिए आप उन्हें ईश्वर में भक्ति, ईश्वर में समर्पण और ममता रहित होना सिखाइए। उन्हें बताइए कि भगवत गीता ओरिजिनली क्या कहती है। पहले आप पढ़िए और फिर बच्चों को पढ़ाइए। बहुत ज्यादा आवश्यक है ये चीज, यदि हमें अपने आप को समर्पण की भावना तक, उस परम तत्व को पाने तक लेके जाना है तब। तो मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे भी ज्यादा अगत्य की बात यह है कि आप आपके बच्चों को भगवत गीता पढ़ाइए, उन्हें समझाइए। श्वास लेना जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट भगवत गीता को समझना है। धन्यवाद।